लाडली श्री राधे एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोलियाँ भर दो लाडली श्री राधे। दासी की झोली भर दो लाडली श्री राधे। कभी द्वारे से मैया जी के नाम हटूं। कभी द्वारे से मैया जी के मैं ना हटूं। कभी द्वारे से मैया जी के मैं ना हटूं। मुझे निज दर्शनी का भरी दो स्वामी श्री राधे। कर दो लाडली श्री राधे। सभी भक्त भाव के साथ में जय मैया की। और भक्त कहता है माँ मेरी आशा ना टूटने पाए कभी। मेरी आशा ना टूटने पाए कभी। इस तन से भी प्राण ना जाए कभी। इस तन से भी प्राण ना जाए कभी। इस तन से भी प्राण ना जाए कभी। इस तन से भी प्राण ना
जी, मुझे प्रीति की रीत सिखा दीजिए, मुझे प्रीति की रीति सिखा दीजिए, निज नामों का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नामों का मंत्र बता दीजिए, निज नाम का मंत्र बता दीजिए, निज नामों का मंत्र बता दीजिए। दासी की झोलियां भर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे, एक और कृपा की कर दो लाडली श्री राधे। मेरे शीश बगल अब धर दो लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, लाडली श्री राधे, श्री राधे श्याम राधे, श्री राधे श्याम श्याम राधे। कारण करुणालय वरुणालय भक्त वांछे जगत जननी जगदम्मा परम्मा अम्मा, हम देवताओं का आपके चरणों में दंडवत प्रणाम स्वीकार हो, दंडवत प्रणाम स्वीकार हो। मां, हम सभी देवताओं को दैत्यों ने परेशान किया है। युद्ध के मैदान में मां हमें पराजय कर दिया, और तो और क्या बताएं मां, इंद्र का इंद्रासन छीन लिया, देवताओं को अपमानित किया गया। मां, यदि शुम्भ के साथ में कोई एक राक्षस की सेना होती तो हम उसके साथ में मुकाबला कर पाते, लेकिन मां उस शुम्भ के साथ में उसका भाई निशुम्भ भी है, चंडमुंड दो दानव हैं, रक्त बीज है, ध्रुम लोचन है, ऐसे ऐसे दानव मां उसकी सेना में शामिल हैं। कृपा करो मां, इन दुष्ट दानवों से हमारे राज्य की दोबारा से स्थापना कराओ, इनका संहार करो। महाराज, आज मां काली मैया के चरणों में सभी देवताओं ने वंदन किया। मां काली सभी देवताओं को दर्शन देने के लिए आई, और महाराज जब मां काली ने सुना कि देवताओं को युद्ध के मैदान में असम्मानित किया गया है,
इंद्र का इंद्रासन छीन लिया तो मां को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के मैया ने अपने हाथ में एक खप्पर लिया और खड़ंक लिया और महाराज युद्ध के मैदान के लिए प्रस्थान किया। जब घरघोर उस विकराल रूप को देख करके देवता भी कांपने लगे। आज मैया ने युद्ध के मैदान में सर्वप्रथम महाराज चंडमुंड का वध किया। जब सुम्मु को पता चला कि हमारे दैत्य राक्षस चंडमुंड इस दुनिया में नहीं रहे, क्रोध में आकर के धर्मलोचन को आदेश दिया। धर्मलोचन जाकर के मैया के समक्ष पहुंचा। मैया का वह दिव्य रूप देख करके मां के साथ में युद्ध किया। बारी बारी से मां ने उस धर्मलोचन का भी उद्धार किया। सुम्मु ने फिर से महाराज एक और दैत्य दानव को भेजा जिसका नाम रक्त बीज है। इस रक्त बीज के पास में महाराज कुछ वरदान प्राप्त करने के कारण इसमें एक अद्भुत शक्ति थी कि महाराज युद्ध के मैदान में यदि इसके शरीर से रक्त निकलता और वह रक्त जमीन पर गिरता तो ठीक उसी के समान योद्धा एक और तैयार हो जाता। महाराज ऐसा वर्णन आया है कि जितनी बूंद जमीन पर गिरती उतने ही रक्त बीज बनकर के तैयार हो जाते। बस यही कारण था युद्ध के मैदान में। इसी कारण को लेकर के देवताओं को पराजय हासिल हुई। महाराज रक्त बीज इतना बलवान, मां ने आगे बढ़कर के और अपने खड़ंक के द्वारा रक्त बीज की गर्दन को धड़ से अलग कर दिया और स्वयं अपना खप्पर लगा लिया और मां काली ने उसके रक्त को पान किया। उसका भी मां काली ने संहार किया। इधर जब सुम्मु को पता चला कि एक एक करके मेरे सभी दैत्य का संहार हो चुका है, तो सुम्मु ने अपने भाई निशुम्भ को मां भगवती के पास भेजा और कहा, जाओ जाकर के कह दो कि ये जो सुंदर स्त्री है उसको जाकर के सूचना दे दो। आज निशुम्भ चला है मां भगवती के पास, जाकर के मां भगवती को उपदेश देने लगा। हे सुंदरी, तुम जितनी सुंदर हो तुम्हारे योग हमारे राज्य में एक वर है। यदि चाहो तो आप हमारे महाराज के साथ में विवाह संपन्न करो। उसके पास में अपार ताकत है, अपार दौलत है, सुंदर रूप है। तुम चाहो तो हमारे भाई को अपना वर बना सकती हो। हमारे महाराज आपको पत्नी रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। उसी समय मां भगवती ने कहा, निशुम्भ, अपने भाई से जाकर के कह दो कि युद्ध के मैदान में एक वीर पुरुष की भांति मेरे सामने युद्ध करे, ना कि कायरों के साथ में मुझे विवाह के लिए तैयार करना। ये असंभव है।
मैं तुम्हारे भाई के साथ में विवाह नहीं कर सकती। युद्ध के मैदान में मैं तुम्हारे भाई के साथ में युद्ध करने के लिए तैयार हूं। व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे राजन, आज शुंभ और निशुंभ अपनी सेना को साथ में लेकर के मां भगवती के पास जाकर नाना भांत प्रार्थना करना। अंत में मां भगवती ने शुंभ को नाना भांत उपदेश दिए, लेकिन उसकी समझ में एक भी बात नहीं आई। तो भक्तों, उसी समय मां काली ने आगे बढ़कर के शुंभ और निशुंभ का भी संहार किया। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय, सच्चे दरबार की जय। आज दोनों राक्षसों का संहार किया और इधर जब सभी राक्षसों का संहार कर दिया, मां काली का क्रोध बढ़ने लगा। युद्ध के मैदान में मां काली इधर उधर घूमने लगी। सभी देवता लोग घबराए, बोले अब क्या होगा। ये मां काली का विकराल रूप, मां काली का खाली खप्पर रह गया है, इसे कौन भरेगा। सभी देवता घबरा गए और मां काली की स्तुति करने के लिए, मां काली को मनाने के लिए देवादिदेव महादेव के पास पहुंचे। आइए भाव के साथ में एक भजन, आगे कथा में प्रवेश करेंगे। उसके बाद बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 हाँ बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है, यही वो तंत्र है, यही वो मंत्र है। प्रेम से जो बोलेंगे तो मिलेंगे हरिनाम। बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम 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 भोले बम भोले बम बम बम। जय भोले की खेल रही है जटा में गंगा, बाजे डमरू पी कर भंगा। माफी मांगी होश में आज, बकरे का जब शीश चढ़ाए, बकरे का जब शीश चढ़ाए। एकदम भोले बाबा भय प्रसन्न, एकदम भोले बाबा भय प्रसन्न।
बम भोले बम भोले बम 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 भोले बम बम बम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलिए शंकर भगवान की जय। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है। आज सभी देवताओं ने मिलकर के देवादिदेव महादेव की घनघोर स्तुति की और कहा, हे प्रभु आप अपनी माया को शांत करो, मैया का क्रोध बढ़ रहा है, उनका क्रोध कैसे शांत होगा, आप कोई लीला का दर्शन कराएं। आज भगवान भूतनाथ भोले बाबा ने युद्ध के मैदान के लिए प्रस्थान किया। आगे चलकर के भोले बाबा उस रास्ते पर लेट गए जिस रास्ते पर मां काली का निकलना हुआ। मां काली विकराल रूप में क्रोध में होने के कारण उन्होंने अपनी दृष्टि को नीचे ना करते हुए युद्ध के मैदान में सभी दैत्यों का संहार करती हुई अपने हाथ में खप्पर लेकर के जिस समय आगे की तरफ बढ़ी, जिस रास्ते पर भोले बाबा लेटे हुए थे उसी रास्ते से मां काली को गुजरना पड़ा। अंत में भक्तों मां काली का पैर भगवान भूतनाथ भोले बाबा की सीने पर पड़ा और जब नीचे देखा मां काली का पैर गिरा तो महाराज जिस समय भोले बाबा की तरफ दृष्टि डाली उस समय मां काली घबरा गई और सोचने लगी ये मेरे द्वारा क्या हुआ। इसी कारणवश मां की जिह्वा बाहर निकल आई। उसी समय देवादिदेव महादेव ने मां काली को वरदान दिया, हे मेरी देव शक्ति आज हम तुम्हें वरदान प्रदान करते हैं, आने वाले कलयुग में लोग तुम्हारी पूजा मां काली के नाम से करेंगे। आज से ये रूप हम तुम्हें प्रदान करते हैं। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय, कालिका मैया की जय। उसी दिन से भक्तों मां काली की पूजा इस कलयुग में होने लगी। ऐसा ही नहीं भक्तों, जिस समय मैया का पैर भोले बाबा के ऊपर पड़ा उस समय भोले बाबा ने मैया से निवेदन किया, मां अभी तो आपका खप्पर सभी दुष्टों के संहार करने के कारण भर गया, बाकी खप्पर हम आपका कैसे भी करके भरवा देते हैं, लेकिन मां आपसे निवेदन है कलयुग में भक्त आपका खप्पर खून देकर के नहीं भर सकता। मां आपके चरणों में निवेदन करते हैं, आने वाले कलयुग में मां भावनाओं के साथ में भक्त तुम्हारा खप्पर भरेंगे, उसी खप्पर को आपको स्वीकार करना होगा। ऐसा कहते हुए भगवान शंकर ने मां काली से प्रार्थना की।
आज भगवान शंकर के कहने पर मां काली अति प्रसन्न हुई। हो चामुंडे नमो नमाय, हो नमाय, रख लाज मात ओ मैं तारी, चामुंडे मेरी माय, हो माय, रख लाज मात ओ मैं तारी। माय हो माय, रख लाज मात ओ मैं तारी। रख लाज मात ओ मैं तारी, रख लाज मात ओ मैं तारी, तेरे की चामड़ माय हो माय, रख लाज मात ओ मैं तारी, चामुंडे मेरी माय हो माय, रख लाज मात ओ मैं तारी। तुम्हें बुलाए रही माँ भगता, 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 तुम्हें बुलाए रही, चरणों में शीश झुकाए रही, चरणों में शीश झुकाए रही, तेरे की चामड़ माय हो माय, रख लाज आज ओ मैं तारी, चामुंडे मेरी माय हो माय, रख लाज आज ओ मैं तारी, 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 रख लाज आज ओ मैं तारी। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय। आज भोले बाबा ने मैया काली को स्थान दिया, कहा हे मां, इस जगत में हर बार कोई ना कोई दुष्ट उत्पन्न हो जाता है, हम सभी देवताओं को परेशान करता है, कष्ट देता है। मां आपसे निवेदन है, अब आप इस पृथ्वी पर वास करें। आज से आपका स्थान कलकत्ते में होगा। आपको आज से मां कलकत्ते वाली काली मैया के नाम से लोग पूजेंगे। आज से आपका वास कलकत्ता में होगा। उसी दिन से भक्तों मां काली का स्थान कलकत्ता में उपस्थित हुआ और मां काली के नाम से प्रसिद्ध हुई। व्यास जी महाराज समझाते हैं जन्मेजय, इस तरीके से मां काली ने अपने भक्तों की रक्षा की। श्रीमद् देवी भागवत में महाराज 18,000 श्लोक हैं तथा 12 स्कंद हैं, 318 अध्याय हैं और एक अध्याय में महाराज एक कथा का वर्णन आता है। कथाएं हैं, यदि हम चाहें कि विस्तार पूर्वक आप लोगों को ये कथाएं श्रवण कराएं
तो महाराज जायज बात है कि एक दिन में ज्यादा से ज्यादा 3 अध्याय की कथा आप लोगों तक पहुंच सकती है। अगर हम प्रयास करें कि 9 दिन में 318 अध्याय आप लोगों को विस्तार रूप से श्रवण कराएं, तो मैं क्या, किसी वक्ता की सामर्थ्य नहीं। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, राजन आगे 7वें स्कंद में कथा आती है सृष्टि वर्णन की। बड़े संक्षेप रूप में सृष्टि वर्णन की कथा आती है। इस संसार में पहले कुछ भी नहीं था महाराज, इस संसार में केवल जल ही जल था। उस समय भगवान विष्णु की नाभि से एक कमल का पुष्प उत्पन्न हुआ। जिस कमल के पुष्प पर एक सुंदर सा बालक बैठा था महाराज, वह बालक कमल के पुष्प के ऊपर बैठा था। कमल के अंदर उस बालक ने जाकर के देखा, कमल के फूल के ऊपर आकर के देखा, कभी अंदर कभी बाहर। इसी तरीके से उसने उस पुष्प के ऊपर महाराज अपनी चारों तरफ दृष्टि घुमाई, तो भगवान विष्णु की कृपा से उसके 4 मुख हो गए। महाराज जब उस बालक के 4 मुख हो गए, उसका नाम ब्रह्मा पड़ा। ब्रह्मा जी सोचने लगे, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और मेरा जन्म किस लिए हुआ है। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा तप करो, तप करो, तप करो। आज महाराज ब्रह्मा जी ने कई हजार वर्ष तक तप किया। तप करने के उपरांत फिर से आकाशवाणी हुई, ब्रह्मा सृष्टि की रचना करो। आपके द्वारा सृष्टि की रचना होगी, सृष्टि को उत्पन्न करो। उसी समय ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। सर्वप्रथम महाराज इस दुनिया में कोई भी नहीं था, केवल भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के द्वारा सर्वप्रथम महाराज बाएं अंग से मनु महाराज को उत्पन्न किया और दाएं अंग से शत्रुपा नाम की स्त्री को उत्पन्न किया। महाराज ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। ब्रह्मा जी के द्वारा इन दोनों के नामकरण संस्कार हुए। इनका नाम मनु और शत्रुपा पड़ा। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है, वो इस प्रकार है, 10 रुपए। इन्हीं के द्वारा महाराज आगे सृष्टि की रचना हुई। इन्हीं के वंश में महाराज 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत कहते हैं जिसकी प्रिय हो प्रतिज्ञा, प्रिय हो विश्वास, उसे कहते हैं प्रियव्रत। प्रियव्रत माने महाराज एक संकल्प हुआ करता है। उत्तानपाद किसे कहते हैं? उत्तान धनपाद, जिसका समाज में ऊंचा हो नाम, वो है उत्तानपाद। और महाराज जब प्राणी का मां के गर्भ में उत्पन्न होना होता है, उस समय प्राणी की स्थिति होती है, ऊपर पैर होते हैं और नीचे की तरफ सिर होता है।
प्राणी मां के गर्भ में उल्टा लटका होता है, उसे भी कहते हैं उत्तानपाद। महाराज इनकी 3 कन्याएं हैं, देवहूति, आभूति और प्रसूति। महाराज इस तरीके से मनु और शत्रुपा का वंश आगे बढ़ा, सृष्टि की रचना हुई। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, शौनकादिक ऋषियों, महाराज तीनों कन्याओं का जब विवाह संपन्न हुआ तो महाराज आभूति अग्रा ऋषि को ब्याई गई, प्रसूति दक्ष प्रजापति को ब्याई गई और देवहूति करदम ऋषि को ब्याई गई। इस तरीके से इनका वंश चला। श्री सूत जी महाराज समझाते हैं, हे शौनकादिक ऋषियों, आज इन्हीं के द्वारा महाराज सृष्टि की रचना हुई। सृष्टि की रचना के बाद में आगे कथा आती है महाराज सरयाती की, महाराज चमर ऋषि की कथा आती है संक्षेप में। आइए भाव के साथ में एक भजन, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे हम और आप। अभी भजन की फरमाइश आई थी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएंगी, लेकिन आपने उस भजन को कई एक बार सुना है, एक नया भजन सुने, बार बार वही भजन आप लोगों के बीच में। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की जय, जानकी जानकी मैं ना तू जानकी। इस भजन में जानकी शब्द कई एक बार आया है, लेकिन महाराज हर जानकी का मतलब अलग है, भजन के माध्यम से दर्शाया गया है। आइए श्रवण करते हैं हम और आप। जानकी जानकी मैं ना तू जानकी, जानकी जानकी मैं ना तू जानकी, मैंने बाजी लगाई है 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 जानकी, जानकी जानकी मैं ना तू जानकी, जानकी 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 मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी, मैंने बाजी लगाई है जानकी। भजन उस समय का है जिस समय रावण मां जानकी जी का हरण करके अपनी लंका में ले गया था। उस समय रावण की पत्नी मंदोदरी ने कहा, पिया इस जानकी को तुम लेकर के आए हो, इसे वापस कर दो, कहीं ऐसा ना हो इस जानकी के चक्कर में आपकी जान चली जाए। समझा करके कहने लगी मंदोदरी रावण से, हे पिया तुम मेरी पर
मैं चोरा लाया हूँ राम की जानकी। मैं चोरा लाया हूँ राम की जानकी। मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली। मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली। रावण ने कहा मंदोदरी, इस जानकी के चक्कर में मेरा बेटा मारा गया। मेरा एक बेटा था जिसका नाम था अक्षय। उस लक्ष्मण ने अक्षय का क्षय बना दिया, उसे मार दिया। मेरी सोने जैसी लंका जलकर के खाक हो गई और तुम कहती हो कि जानकी को वापस कर दूं। समझा करके रावण कहने लगा, मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली। मेरा बेटा मरा मेरी लंका जली। अब ना वापस करूंगा मैं जानकी। अब ना वापस करूंगा मैं जानकी। जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी। जानकी जानकी मैं न दूं जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी। मंदोदरी, तुम ना चिंता करो अपनी जानकी। मेरे महलों की रानी बने जानकी। तुम ना चिंता करो अपनी जानकी। मेरे महलों की रानी बने जानकी। मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। कोई बताएगा रावण को मां जानकी जी से प्रथम बार किस जगह मिला गया? रावण ने मां जानकी जी को पहली बार कहां देखा? कोई बता सकता है? मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। मेरे मन में बसी उस दिन जानकी। जब स्वयं पर मैं देखी जानकी। जब स्वयं पर मैं देखी जानकी। जानकी जानकी मैं ना दूं जानकी। जानकी 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 जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी। मैंने बाजी लगाई है जानकी। बड़ी सुंदर सी बात, मुझे चिंता नहीं अपनी जाने की, मुझे चिंता लगी उसकी जाने की, मुझे
मन में है जाने की। भारद्वाज कहे मन में है जाने की। हम ना वापस करेगा मैं जाने की। हम ना वापस करेंगे हम जाने की मैं ना तू जाने की। जाने की मैं मैंने बाजी लगाई है जाने की। मैंने बाजी लगाई है जाने की। पार होगा वही जिसे पकड़ेंगे राम। पार होगा वही जिसको पकड़ेंगे राम। वरना अकबर में वो तो डूब जाएगा। वरना अकबर में वो तो डूब जाएगा। जाने की मैं ना तू जाने की। जाने की मैं ना दो जाने की। मैंने बाजी लगाई है 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 जाने की। मैंने बाजी लगाई है। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है। कन्या ने अपनी साथ की सहेलियों से कहा चलो यहाँ से आगे के लिए प्रस्थान किया जाए। सहेलियां आगे की तरफ निकली। इधर सुकन्या का मन नहीं माना। सुकन्या ने एक लकड़ी को लिया जो महाराज का मन नहीं माना। मन में ये भाव उत्पन्न हुआ कि ये जुगनू की भांति चमकने वाले आखिर में ये क्या हो सकता है। क्यों ना मैं इनको जानूं। आज महाराज उस सुकन्या ने एक लकड़ी को लिया, एक कुश को लिया और महाराज उन नेत्रों वाली जगह पर जैसे ही उसने डाला, महाराज दोनों नेत्रों से खून निकलने लगा। और जब खून निकलने लगा, महाराज सुकन्या घबरा गई। सुकन्या ने सोचा कि ये जो जुगनू के समान चमकने वाले इन दो छेदों में से रक्त कैसे निकला। महाराज ये देख करके सुकन्या घबरा गई और पुनः लौट करके महाराज विश्राम करने लगी। इधर चमन ऋषि के प्रताप से, महाराज उनकी तपस्या के प्रभाव से जिस समय सुबह हुआ तो सभी सेना के पेट में दर्द होने लगा। व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे राजन जनमेजय, सभी सेना दर्द की वजह से चिल्लाने लगी। उसी समय सरियाती महाराज ने कहा, मेरी सेना व्याकुल, इसका कारण क्या है? और ये आश्रम तपस्वियों का है। चलो चल करके उस समाधि के पास चलते हैं जो इस आश्रम में लगी है, इस बाग में लगी है। सरियाती अपने सभी सेनाओं के साथ में महाराज चमन ऋषि की समाधि को ढूंढने लगे। और जब चमन ऋषि की समाधि को देखा तो पता चला महाराज कि जिनके दो नेत्र हैं उन नेत्रों से महाराज रक्त निकल रहा है। इस दृश्य को देख करके चमन ऋषि के नेत्रों से उस खून को देख करके राजा सरियाती को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के सेना से कहा, ये ऐसा छल किसने किया? ये घोर अपराध किसने किया? वो अपराधी कौन है? निकल करके सामने आ जाओ।
यदि अपनी तरफ से निकल कर के नहीं आया तो मैं वचन देता हूं कि सभी सेनाओं को एक साथ दंड दूंगा, सभी के धड़ को सर से अलग कर दूंगा। महाराज सभी सेना भयभीत हो गई, लेकिन किसी ने भी कोई जवाब नहीं दिया। इधर महाराज जैसे ही शरियाती को क्रोध आया, क्रोध में अपनी म्यान से तलवार को खींचा और सेना को बांधने का प्रयास किया। तभी सुकन्या हाथ जोड़ करके महाराज रुदन करती हुई राजा शरियाती के सामने आ गई। कहा, पिताजी गलती की क्षमा चाहूंगी, मेरे एक अपराध की खातिर आप इन भोली सेनाओं को सजा मत दो। ये दुष्ट अपराध मैंने किया है, ये अपराध मेरे द्वारा हुआ है। आप चाहो वो सजा मुझे दे सकते हो, मैं दंड भोगने के लिए तैयार हूं। आज भक्तों, राजा शरियाती ने जब सुना कि महाराज चमर ऋषि के दोनों नेत्रों को और किसी ने नहीं बल्कि मेरी बेटी ने फोड़ा है, तो महाराज क्रोध में आकर के आज राजा शरियाती वहां से चलने के लिए तैयार हुए और अपनी बेटी, अपनी पुत्री से कहा, तुमने महाराज चमर ऋषि के नेत्रों को फोड़ा है, मैं राजा होने के कारण तुम्हें दंड देता हूं कि आज से आपको यहीं पर रहना पड़ेगा और इन्हीं की सेवा करनी पड़ेगी, इन्हीं के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना पड़ेगा। ये आपके लिए दंड है। अब तुम जानो क्या करोगी क्या नहीं करोगी। व्यास जी समझाते हैं, हे जन्मेजय, ऐसा कहकर के शरियाती महाराज अपनी संपूर्ण सेना को लेकर के वहां से चल दिए। इधर उस सुकन्या ने महाराज पूरे बाग में झाड़ू लगाया, पूरे बाग की सफाई की और सफाई करने के बाद में मां भगवती का यज्ञ किया, मां भगवती की आराधना की, मां भगवती का व्रत किया। उसी समय मां भगवती से निवेदन किया, सुकन्या ने, आज महाराज कई हजारों वर्ष बाद मां देवी की भक्ति के कारण चवर ऋषि के दोनों नेत्र खुले, समाधि खुली, और जिस समय समाधि खुली उस समय चवर ऋषि ने उस कन्या को देखा, पूछा, देवी आप कौन हो, आपका क्या नाम है और यहाँ किस कारणवश आप पधारी हो। आज उस सुकन्या ने सारा हाल बताया। मेरा नाम सुकन्या है, मैं अपने पिता के साथ पर आपके शास्त्र में पधारी, मेरी एक भूल से आपके दोनों नेत्र चले गए। मैंने मां देवी की आराधना की, उसी के प्रताप से आपके नेत्र आपको वापस मिले हैं। स्वामी, मैं आपके चरणों में निवेदन करना चाहती हूं, आप मुझे अपने पत्नी रूप में मुझे स्वीकार करें। आज चमर ऋषि ने सुकन्या को पत्नी रूप में स्वीकार किया। इस बात को सुनकर के चमर ऋषि अति प्रसन्न हुए। चमर ऋषि ने कहा, सुकन्या वरदान मांगो, हम तुम्हारी ये पवित्र भक्ति से प्रसन्न हुए। उसी समय सुकन्या ने वरदान मांगा, हे स्वामी, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हो
तो हमें ये वरदान दे दो कि मेरी उम्र कम है और आपकी उम्र अधिक है। यदि आप देना चाहते हो तो ये वरदान प्रदान कर दो कि मेरी उम्र आपके समान हो जाए, जिससे कि आगे हम अपना जीवन आपके साथ में व्यतीत कर सकें। व्यास जी महाराज समझाते हैं, हे जन्मेजय, आज चमर ऋषि ने एवं अस्तु कहा, पुनः सुकन्या उनके उम्र के समान हो गई। इधर जन्मेजय ने प्रसन्न कर दिया, गुरुदेव जिस समय सुकन्या ने चमर ऋषि महाराज के दोनों नेत्रों को फोड़ दिया तो उनके नेत्र कैसे ठीक हुए ये बताने की कृपा करें। व्यास जी समझा रहे हैं, जन्मेजय जिस समय सुकन्या ने चमर ऋषि के दोनों नेत्रों को फोड़ दिए, पुनः सुकन्या ने मां भगवती की आराधना की, स्तुति की, स्मरण किया, मां भगवती स्वयं प्रकट हुई। सुकन्या ने कहा, मां मेरी भक्ति से यदि आप प्रसन्न हुई हो तो आप हमें वरदान प्रदान करें। कहा, मां भगवती मेरे द्वारा मेरे पति के दोनों नेत्र फूट गए, आपकी कृपा हो जाए इनके दोनों नेत्र ठीक हो जाए, ये वरदान मुझे प्रदान करें। आज उसी समय मां भगवती के द्वारा चमन प्रकाश नाम की औषधि को मैया ने लाकर के सुकन्या को दिया। वही चमन प्रकाश औषधि का नेत्रों में डालने के कारण, सेवन कराने के कारण महाराज चमर ऋषि के नेत्रों की रोशनी पुनः वापस आई। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की। आज वही औषधि महाराज इस कलयुग में चमन प्रकाश के नाम से उपलब्ध है। व्यास जी महाराज समझाते हैं, श्री सुखदेव जी के वंशज राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय, मैंने आपको ये भक्ति में कथा श्रवण कराई। इससे आगे बहुत सुंदर कथा आ रही है और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है कि चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। ऊंचे पर्वत पे रानी मां ने दरबार लगाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। बोलो ऐसे नहीं, अरे बोलो। मैंने कल भी बताया था, रोज बताता हूँ, दे दो तो झालमाल और ले लो तो बेहाल है। कह दो तो बस इतनी देर के लिए असर होता है, उसके बाद में कथा सुन करके आप लोग यहाँ से जाते हो, खड़े हुए
और सब यहीं पर हला करके चले गए हैं? सभी भक्त बोले, देखिए एक बात बताओ, माँ भगवती की तरफ से किस किस भक्त के पास में बुलावा आया है, जरा हाथों को ऊंचा करके बताएं। और बाद बाकी लोगों का बगैर निमंत्रण के आए गए हैं? तुम्हारे लिए कार्ड ना पहुंचो। अगर आप लोगों के पास निमंत्रण नहीं पहुंचता तो आप इस कथा प्रांगण में नहीं आते, क्योंकि ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। दुर्भाग्य से जिन लोगों के पास में निमंत्रण नहीं पहुंचा, जिनको मां बुलाना नहीं चाहती, वो लोग तो घर में सो रहे हैं। और जो मां के पागल हैं, असली पागल हैं, वही तो दरबार में बैठे हैं। चतुर लोग तो घर पे पड़ के सो रहे हैं? आप और हम ही तो केवल पागल हैं जो यहाँ कथा प्रांगण में बैठे हैं। जो होशियार लोग हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, वो तो चारपाई पर कूलर चला करके सो रहे होंगे, हैं? तो माँ भगवती की हमारे और आपके ऊपर असीम अनुकंपा है। तो सभी लोग बोले ताली बजा करके, जरा प्रेम से बोलो जय माता दी। ऐसे नहीं, आवाज, ये आवाज कटरा जम्मू तक जानी चाहिए। आपने देखा होगा जो लोग भक्त वैष्णो देवी जाते हैं, किसी की किसी से जान परिचय नहीं होती है, लेकिन यदि एक भक्त बोलना चालू हो जाए, जरा प्रेम से बोलो, तो पीछे वाले भी भक्त बोलते हैं जय माता की। ऐसे ही महाराज एक जगह कथा हो रही थी और मैंने कहा मैया प्रेम से बोलो। एक बार कहा, 2 बार कहा, 3 बार कहा, तब तक एक कथा पांडाल में रावण अकेली अम्मा खड़ी है गई और वे बोली महाराज तुम बार बार कह रहे हो प्रेम से बोलो, प्रेम से बोलो, प्रेम से बोले, हम काय को प्रेम से बोले? मैंने कहा क्यों? बोले हमारी कल ही तो प्रेम से लड़ाई भई, हम काय को बात बोले? तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी प्रेम से लड़ाई हो गई हो, हैं? इसीलिए बोलना नहीं चाहते। निवेदन करूंगा सभी लोग बोले, ये महामंत्र है माता का, जरा प्रेम से बोल लो, सारे बोल लो, ऐसे नहीं जोर से। अभी तो मेरे पास आवाज नहीं आ रही तो कटरा तक कैसे जाएंगे? आगे वालों, पीछे वालों, जोर से बोलो, भैया बोले, भैया बोले, प्रेम से बोलो। जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को। जिसने जितना दर्द सहा है, उतना चैन भी पाया है। चलो भोला आया है, मेरी मैया ने बुलाया है। चलो भोला आया है, माता ने बुलाया है। परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने भैया के दरबार आया हूँ। मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन करने भैया
बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, पहली बार आया हूँ, मैं परदेसी हूँ, पहली बार आया हूँ, दर्शन कर दे मैया के दरबार आया हूँ। जरा प्रेम से बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, सब मिल बोलो जय माता दी, आज ना आई, जय माता दी, मिलकर बोलो जय माता दी, आगे वालो जय माता दी, पीछे वालो जय माता दी, तुम भी बोलो जय माता दी, हम भी बोले जय माता दी, भैया बोलो जय माता दी, भैया बोले जय माता दी, जय माता दी कहते जाओ, आने जाने वालों को चलते जाओ, तुम मत देखो अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को, अपने पाँव के छालों को। मस्त हवाओं का एक झोंका ये संदेशा लाया है, चलो बुलावा आया है, मैया ने बुलाया है। जय माता दी चलो बुलावा आया है, मेरी मैया ने बुलाया है, चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है, मैया ने बुलाया है, अम्बे ने बुलाया है, काली ने बुलाया है। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की। आगे इसके बाद में महाराज बहुत सुंदर कथा आती है हरिचंद प्रसंग की। श्रीमद् भागवत कथा में केवल हरिचंद की वंशावली के कारण नाम की उपाधि दी गई है श्रीमद् भागवत कथा में। लेकिन महाराज आजकल के वक्ता हरिचंद महाराज की पूरी कथा कहते हैं श्रीमद् भागवत में। केवल वंशावली के तौर पर राजाओं के नाम के हिसाब से महाराज हरिचंद का नाम आया है, लेकिन उनकी पूर्ण तरीके से कथा भागवत में नहीं है। लेकिन इस देवी भागवत में महाराज हरिचंद के जन्म से लेकर के उनके सत्य का प्रमाण भी आया है, यानी कि उनके जीवन की पूर्ण कथा को श्रीमद् देवी भागवत में दर्शाया गया है। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है 10 रुपए। जिसका नाम हरिचंद पड़ा, व्यास जी ने बताया जन्मेजय आगे चल करके ये हरिचंद राज्य के भागी हुए, इनका राज्य अभिषेक हुआ, इनकी एक सुंदर सी कन्या के साथ में शादी संपन्न हुई, जिसका नाम तारावती था। महाराज काफी वर्षों के बीत जाने के उपरांत इनके यहाँ पर किसी संतान ने कोई जन्म नहीं लिया। इस बात को लेकर के महाराज हरिचंद बहुत दुखी हुए।
हे जन्मेजय, इनका पहले नाम केवल हरिचंद था। लोग कहते हैं कि महाराज हरिचंद जैसा सत्यवादी कोई राजा नहीं हुआ, लेकिन मैं एक बात को कहता हूं, इस देवी भागवत में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हरिचंद जितना झूठा बोलने वाला राजा इस दुनिया में कोई और नहीं हुआ। हरिचंद ने बाद में सत्य को धारण किया, लेकिन उससे पहले कई एक बार झूठ बोला। जन्मेजय ने कहा, गुरुदेव अगर ऐसी कोई कथा है तो आप हमें विस्तार पूर्वक श्रवण कराएं, आपकी अति कृपा होगी। उसी समय व्यास जी ने कहा, हे जन्मेजय, एक बार महाराज हरिश्चंद्र को शंका हुई, मन में गिलानी हुई कि मेरे यहाँ किसी पुत्र या पुत्री ने जन्म नहीं लिया, मैं निर्वंशी राजा हूँ, लोग मेरा अपमान करते हैं, मेरे चेहरे को देखने के बाद में उनको भोजन की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा मैंने मंत्री के मुख से सुना है। इसका मतलब मैं निर्वंशी राजा हूँ। महाराज पुत्र की कामना लेकर के इनके एक गुरु हैं जो जल के राजा हैं, जल के देवता हैं, जिनका नाम है वरुण देव। महाराज वरुण देव के पास में जब हरिचंद गए, हरिचंद ने जाकर के वरुण देव को दंडवत प्रणाम किया, विधिवत उनका पूजन किया और अपने गुरु वरुण देव से कहा, गुरुदेव मेरे यहाँ कोई संतान नहीं, यदि आपकी कृपा हो जाए तो मेरे यहाँ संतान उत्पन्न हो जाए, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करें। उसी समय भक्तों वरुण देव की कृपा से महाराज हरिचंद के द्वारा, वरुण देव के द्वारा भगवती का विशाल 9 दिन का यज्ञ किया गया। मां भगवती की संपूर्ण तरीके से विधिवत पूजा की, उनका वंदन किया, उनका पाठ किया, उनका अनुष्ठान किया। और ये कुछ भक्तों ने दान दिया है 10 रुपये। तुम्हारे यहाँ पर एक सुंदर सा पुत्र जन्म लेगा, लेकिन राजन पुत्र तो हो जाएगा, लेकिन उस पुत्र की आपको यज्ञ में बलि देनी होगी। यदि ये शर्त आपको मंजूर हो तो आपके यहाँ पुत्र जन्म लेगा। महाराज हरिचंद ने उस समय कह दिया, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी, वह निर्वंशी राजा थे, ये सोचकर के उन्होंने वचन दे दिया कि मेरे यहाँ पर संतान जन्म लेगी तो कम से कम मेरा निर्वंशियों की लिस्ट में से नाम तो खत्म हो जाएगा। ये सोचकर के महाराज हरिचंद ने ये वचन दे दिया। समय पाकर के महाराज तत्पश्चात उनकी यहाँ रानी तारावती के गर्भ से एक सुंदर से बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रोहित पड़ा। महाराज जिस समय पुत्र का जन्म हुआ, राजा हरिचंद ने अपने नगर में उत्सव मनाया, सभी को तरह तरह के दान लुटाए। महाराज कई दिनों तक उत्सव चला, बधाइयां ले लेकर के लोग आए। इधर में जब वरुण देव को पता चला तो वरुण देव उस पुत्र को लेने के लिए आए। आकर के वरुण देव ने महाराज राजा हरिचंद से कहा, राजन शर्त के मुताबिक तुमने
वचन दिया था कि जब तुम्हारे यहाँ पुत्र उत्पन्न होगा तो तुम उसे यज्ञ के लिए, बलि के लिए पुत्र को मुझे प्रदान करोगे। मैं आज वही समय देख करके तुम्हारे यहाँ पर पुत्र उत्पन्न हुआ है, आज उसी पुत्र को लेने के लिए आया हूं। हे राजन, मुझे आप अपना पुत्र दे दो। राजा हरिचंद ने कहा, गुरुदेव, अभी अभी मेरे लाला का जन्म हुआ है, अभी मेरा लाला 2-4 दिन का हुआ है, अभी मैंने अपने लाला को जी भर के देख नहीं पाया। आप एक काम करें, मेरा लाला जब थोड़ा बड़ा हो जाए तब लेने के लिए आए, मैं तब आपको अपना बेटा प्रदान कर दूंगा। ऐसा सुनकर के महाराज वरुण देव पुनः वापस आए और जब कुछ समय बीतने के बाद में पुनः वरुण देव फिर से आए, फिर से पुत्र को मांगा। फिर से राजा हरिचंद ने कहा, गुरुदेव, अभी मेरे बच्चे के दूध के दांत नहीं निकले और आप मेरे पुत्र की बलि देना चाहते हो। गुरुदेव, निवेदन करूंगा जब इसके दूध के दांत निकल आए तब तुम मेरे पुत्र को लेने के लिए आना। महाराज फिर से वापस कर दिया। ऐसा एक बार नहीं, महाराज हरिचंद ने कई एक बार किया। कई एक बार इसी तरीके से महाराज हरिचंद झूठ बोलते रहे। अंत में उन्होंने, जिस समय उनके पुत्र की 10 वर्ष की आयु हो गई, उस समय क्रोध में आकर के वरुण देव ने कहा, हे राजन, अब मैं अपने पुत्र को लेने के लिए आया हूं। यदि इस बार तुमने मुझे पुत्र को नहीं दिया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। यह सूचना हरिचंद को जिस समय मिली थी, उस समय महाराज हरिचंद पुत्र के मोह में व्याकुल होने लगे और एक ब्राह्मण के यहां पर जाकर के पहुंचे, जिस ब्राह्मण के पास में महाराज 3 पुत्र थे। आज उस ब्राह्मण से जाकर के महाराज हरिचंद ने कहा, हे विप्र ब्राह्मण, आप यदि हमारे कार्यवर्ष एक पुत्र को हमें दे दें तो आपकी अति कृपा होगी। उसके बदले में मैं आपको बहुत सारा धनवाल दूंगा। उस ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, सबसे बड़ा पुत्र मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि सबसे बड़ा पुत्र मुझे अति प्रिय है, मैं उसके बगैर रह नहीं सकता। मेरी धर्मपत्नी से जाकर के पूछो। आज महाराज ब्राह्मण की धर्मपत्नी से पूछा, उन्होंने कहा, हे राजन, सबसे छोटा पुत्र मुझे अति प्रिय है, मैं इसको दे नहीं सकती। अब बचा बीच का पुत्र, जिसका नाम है सदासुन। आज हाथ जोड़कर के राजा के सामने आ गया और कहा, हे राजन, आप मुझे अपने साथ में ले चलो, क्योंकि मेरा इस संसार में कोई नहीं। सबसे बड़ा पुत्र पिता को प्रिय है, सबसे छोटा पुत्र मेरी माँ को प्रिय है, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, आप मुझे ही अपने साथ ले चलो। महाराज, वह पुत्र विश्वामित्र का भांजा था, जिसका एक नाम सुनाशेष था। आज जिस समय महाराज हरिचंद उस पुत्र को यज्ञ के लिए, बलि देने के लिए लेकर के चले, रास्ते में विश्वामित्र से भेंट हुई। विश्वामित्र को सारा हाल बताया। उस समय विश्वामित्र ने एक मंत्र दिया, कहा, बेटा जाओ इस मंत्र का जाप करना, ये मां भगवती का मंत्र है।
क्रीन नाम का मंत्र उस बच्चे को दिया। उस बेटे ने कहा, मामा आप मुझे इस मंत्र को दे रहे हो, इस मंत्र से मेरा क्या फायदा होगा? उसी समय विश्वामित्र ने कहा, बेटा जिस समय तुम्हारा अंत समय आएगा उस समय तुम्हें मरने में कष्ट नहीं होगा और तुम हंसते हंसते अपने प्राणों की आहुति दे दोगे। इस मंत्र का जाप करना। आज ऐसा सुनकर के विश्वामित्र ने मां भगवती का मंत्र प्रदान किया। व्यास जी समझाते हैं, हे जन्मेजय, आज इधर अपने पुत्र रोहितास को महाराज हरिश्चंद्र ने राज्य से बाहर भेज दिया और इधर वरुणदेव महाराज का आना हुआ। आज वरुणदेव महाराज ने उस सुनाशेष को, उन ब्राह्मण के बेटे को वरुण को दे दिया। स्वयं राजा हरिश्चंद्र उनके साथ में चले। इधर भगवती का यज्ञ रचाया गया और जिस समय यज्ञ में पुत्र की बलि देने के लिए महाराज हरिश्चंद्र ने अपने हाथों में तलवार को उठाया और जैसे ही उस पुत्र की गर्दन पर तलवार मारने का प्रयास किया, महाराज हरिश्चंद्र के मन में एक विचार आया, हरिश्चंद्र तू कितना बड़ा पापी है। अपने पुत्र के प्राण बचाने की खातिर और आज तू इस यज्ञ में एक ब्राह्मण के पुत्र की बलि देने के लिए जा रहा है। तुझे ब्रह्म हत्या लगेगी। तेरा जैसा पापी राजा मैंने आज दिन तक इस दुनिया में नहीं देखा। तू बहुत बड़ा पापी है। ये सोचकर के महाराज हरिश्चंद्र ने अपने तलवार वाले हाथ को नीचे कर लिया। वरुणदेव ने कहा, राजन पुत्र की बलि दो जिससे कि यज्ञ पूर्ण हो। पुनः फिर से हरिश्चंद्र ने तलवार को उठाया, फिर से हाथ नीचे कर लिया और तीसरी बार जैसी हाथ को उठाया, महाराज फिर से हाथ को नीचे कर लिया। वरुणदेव ने कहा, गुरुदेव मुझे क्षमा करें, मैं पुत्र के मोह में पागल हो गया। उसी के उपरांत मैंने एक ब्राह्मण के बेटे को लाकर के इस यज्ञशाला में उपस्थित किया है। ये मेरा पुत्र नहीं, ये ब्राह्मण का पुत्र है। गुरुदेव क्षमा करें। उसी समय महाराज वरुणदेव ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, राजन यदि ये बात आपने मुझसे पहले कही होती तो मैं कब का आपको इस ऋण से ऋण करा देता, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र मैं आपसे आज से एक वचन मांगता हूं। आपको एक वचन देना होगा कि आज के बाद आप कभी झूठ नहीं बोलोगे। आज से आपको सत्य को धारण करना है, ऐसा वचन मुझे प्रदान करें। उसी दिन से भक्तों महाराज हरिश्चंद्र ने उस यज्ञशाला में खड़े होकर के यज्ञ के ऊपर अपने हाथ को करके वचन दिया, गुरुदेव आज मैं आपको वचन देता हूं यज्ञ पुरुष को साक्षी मान करके कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। आज के बाद मैं कभी झूठ का सहारा नहीं लूंगा। आज के बाद मैं सत्य को धारण करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे अपने प्राणों की आहुति क्यों ना देनी पड़े। ऐसा कहकर के महाराज उसी दिन से राजा हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया। व्यास जी समझाते हैं, हे सुखदेव जी के पुत्र, हे परीक्षित लाल, आप जन्मेजय हो। आपके पिता परीक्षित ने भी भगवान की अनन्य भक्तिमयी कथाओं का रसास्वादन किया। आज मैं सुंदर कथा आपको श्रवण करा रहा हूं। उसी दिन से भक्तों महाराज हरिश्चंद्र ने सत्य को धारण किया और ये निर्णय किया कि आज के बाद मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा, चाहे मुझे
उसके लिए अपने प्राणों को क्यों ना देना पड़े। ये सोचकर के महाराज अपना राज्य और प्रजा के साथ में खुशी के साथ रहने लगे। इधर महाराज एक दिन ब्रह्म सभा लगी हुई थी। उस ब्रह्म सभा में दूर दूर से सप्त ऋषियों का आना हुआ, गुरु वशिष्ठ का भी पधारना हुआ, गुरु विश्वामित्र का भी पधारना हुआ। सभी देवताओं में, सभी ऋषियों में महाराज एक बहस हो गई। गुरु वशिष्ठ ने कहा, इस संसार में अनेक शिष्य हैं मेरे, लेकिन एक शिष्य ऐसा है जो अपने सत्य के खातिर अपने प्राणों को भी नौछावर कर सकता है। विश्वामित्र ने कहा, हे मुनिवर, वो कौन है, उसका नाम बताएं। उसी समय गुरु वशिष्ठ ने कहा, मेरा एक शिष्य है जिसका नाम महाराज सत्यवादी राजा हरिचंद है। विश्वामित्र ने आगे बढ़कर के उस सभा में खड़े होकर के कहा, मुनिवर, तुम इतना बड़ा झूठ बोलते हो, तुम्हें ये झूठ बोलते समय लज्जा नहीं आती? उस हरिचंद की बात करते हो जिसने वरुण देव को ना जाने कितनी बार झूठ का सहारा लेकर के संबोधित किया। बोले, हे मुनिवर, तुम्हें पता नहीं, मेरा शिष्य इतना प्रतापी राजा है, वो अपने सत्य की खातिर अपने को दांव पे लगा सकता है। उसी समय दोनों मुनियों में महाराज बहस हो गई। विश्वामित्र ने कहा, हे वशिष्ठ मुनि, मैं इस बात को नहीं मान सकता, मैं आपके शिष्य की परीक्षा लेना चाहता हूं। और वशिष्ठ ने कहा, आप निसंकोच मेरे भक्त की परीक्षा ले सकते हो। आज इधर में महाराज विश्वामित्र गुरु वशिष्ठ के कहने पर महाराज हरिचंद की परीक्षा लेने के लिए चले। आइए भाव के साथ में मां का एक सुंदर सा लांगुरिया, उसके बाद में कथा में प्रवेश करेंगे। बोलिए जगत जननी जगदम्बे मात की।